हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉस्टिंग से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स बताए थे, जिसमें एक जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था डेंजर लेवल। और डेंजर लेवल में हमने बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की थी कि इस लेवल के नीचे हमें कभी भी अपनी इन्वेंट्री को नहीं जाने देना चाहिए। नहीं तो बेसिकली क्या होगा कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रोडक्शन करना होगा, आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे एंड आपका टाइम का भी लॉस होगा एंड कहीं ना कहीं उससे आपका टाइम का भी लॉस होगा और आपको अपने जो ऑर्डर्स है उनको पूरा करने में भी टाइम लगेगा। क्लियर? बट आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जो ये कहता है कि हम अपने स्टोर में एक भी इन्वेंट्री नहीं रखेंगे, हमेशा ज़ीरो इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें प्रोडक्शन करना होगा हम सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे परचेज करके तुरंत ही प्रोडक्शन कर देंगे। तो ठीक है, जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है। तो इसमें ये चीज़ कह रहा है कि प्रोडक्शन के टाइम आपको जितने प्रोडक्शन करने हैं यूनिट्स के, आप पहले उसके लिए इनपुट मार्केट से परचेज करोगे और फिर परचेज करके पूरा का पूरा यूज़ कर लोगे प्रोडक्शन में। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि जो आपको ऑर्डर मिला, एक तो वो टाइमली आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, दूसरा अगर मार्केट में उस पर्टिकुलर इनपुट की शॉर्टेज हुई तो उस केस में हो सकता है कि आप अपने ऑर्डर को और कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ना कर पाओ। क्लियर? यहाँ लिखा है जस्ट इन टाइम इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद एन अप्रोच टू हैव अ जीरो इन्वेंट्रीज इन स्टोर्स। हमारा ये अप्रोच यहाँ होता है कि हम स्टोर में एक भी इन्वेंट्री ना रखें। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मटेरियल शुड ओनली बी परचेस्ड व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ये कहता है कि आपको रॉ मटेरियल तभी खरीदना चाहिए जब आपको प्रोडक्शन करना है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रोडक्शन करना होगा, पहले आप परचेज करोगे मटेरियल और फिर मटेरियल परचेज करके प्रोडक्शन करोगे। यहाँ देखो स्टेप भी लिखा हुआ है इसका। अब इस तरह के मेथड में होता क्या है, अभी तक जो हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड देख रहे थे उसमें तो ये कहता है कि भाई आप अपने जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा स्टोर में मटेरियल मेंटेन करके रखोगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके बेसिस पे एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हो, क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हो और उतना आपको मेंटेन करना होता है। बट जस्ट इन टाइम में जब हम कह रहे हैं कि हम कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें पहले ऑर्डर मिलेगा तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना परचेज करना है ना। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको डिमांड मिलेगी मार्केट से फाइनल प्रोडक्ट की, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट्स टू प्रोसेस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले डिमांड करेगा प्रोडक्ट की, दैट इज रॉ मटेरियल की। मटेरियल रिक्वायरमेंट इज सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट। फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो किसको भेजी जाएगी? परचेज डिपार्टमेंट को। ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल सेंड टू सप्लायर। जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट मिली कि इतना रॉ मटेरियल परचेज करना है, वो एक ऑर्डर कर देंगे रॉ मटेरियल का सप्लायर को एंड देन सप्लायर सेंड द मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। और फिर सप्लायर प्रोडक्शन के लिए वो मटेरियल भेज देगा। तो यहाँ उल्टा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पहले हमें ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की डिमांड करेगी, मटेरियल की डिमांड करेगी, फिर मटेरियल डिमांड जो है परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर करेगा, फिर सप्लायर भेजेगा। तो इसमें नो डाउट जो टाइम पीरियड है वो आपका जाएगा, जो एक्सेस टाइम लगेगा, जो टाइम लगेगा मटेरियल को आने में, उस टाइम पीरियड तक आप इस ऑर्डर को एटलीस्ट फुलफिल नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मेथड सिर्फ इतना कहता है कि आपको अपने स्टोर में ज़ीरो इन्वेंट्रीज मेंटेन करके चलना है, किसी भी तरह की कोई इन्वेंट्री आप नहीं रखोगे अपने गोडाउन में। अब जस्ट इन टाइम से रिलेटेड अगर देखा जाए तो एग्जाम में एमसीक्यूज जो आते हैं ना वो इसकी थ्योरी पे ही बेस्ड आते हैं, न्यूमेरिकल तो आते नहीं हैं, थ्योरी पे ही बेस्ड आते हैं। तो होपफुली अब ये थ्योरी आप लोगों को क्लियर होगा कि व्हाट इज़ जस्ट इन टाइम एंड ये प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर आपको अच्छा क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मटेरियल कॉस्ट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।